हेलो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x को अगर हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दे तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और वही अगर हम लोग sin स्क्वायर एक्स को लिख दे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए अगर इन दो फॉर्मूला को यूज करेंगे तो अपना एक फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स। और अगर हम लोग ये दो फॉर्मूला को अगर यूज करें तो यहां से अपना बन रहा है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज हम लोग करने वाले हैं वो है sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो कुछ करना नहीं है, देखिए फॉर्मूला इजिली आप लोग डिराइव कर सकते हैं। tan को sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये फॉर्मूला अपना आ जाएगा। उसी प्रकार से sin 3x का फॉर्मूला क्या होता था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टी फर्स्ट, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर अपना x नेगेटिव हुआ साइन इनवर्स माइनस x तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ये सबका प्रूफ आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इजी प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं, फिर से रिकॉल कर सकते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। उसी प्रकार से cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता था। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। बहुत ही इजी है डिराइव करना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये cos इनवर्स माइनस x इसको अगर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। डेट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इस माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब इस क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस इसको बैलेंस कर देगा। तो यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा
इज इक्वल टू एक्स, डेट मीन्स पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। और यहां से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हम लोग सारा ये 6 प्रॉपर्टीज है वो प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी 2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ से इसका बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स। अब n के डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए यहां से y का वैल्यू क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। वही अगर n इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स। और अगर n इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोग को सारा वैल्यूज मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस पाई। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कितना है, पाई। तो अगर इनसे अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए अगर ग्राफ बनाएंगे जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। तो ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये अपना y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर स्लोप देखिए नेगेटिव है और इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप नेगेटिव है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग को साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ से फायदा क्या होता है, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकते, ये गलत है ना। तो क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हम लोग को पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होता है जब थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो क्या करेंगे, अभी तो 5 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, सिंस 5 डज नॉट बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो क्या करेंगे, तो डेट मीन्स इसका एंगल को इस प्रकार से हम लोग को अरेंज करना है कि वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ जाए। तो क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले ये देखिए कि जो 5 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 3 पाई बाय 2
का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 3π/2 वैल्यू 4.7 के अप्रोक्स आता है, तो डेट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। डेट मीन्स 5 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो डेट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि 5 अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन 5 नेगेटिव आएगा, और साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है? नेगेटिव। डेट मीन्स इसका जो भी वैल्यू आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स। और सेकेंड बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका एंगल को हम लोग को -π/2 और π/2 के बीच में लाना है। अभी 5 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, लेकिन बट अगर हम लोग 5 - 2π लिखे तो 5 - 2π नेगेटिव भी है और -π/2 और π/2 के बीच में आ जाएगा। तो डेट मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 को हम लोग लिख देंगे साइन 5 - 2π। तो अब ये जो 5 - 2π है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, और जब ऐसा होता है तब हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स दिस विल इक्वल टू 5 - 2π। नेक्स्ट अपना है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू कॉस x। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 2nπ ± x। अब n के डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए, जैसे n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ±x। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2π ±x। सिमिलरली n इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2π ±x एंड सो ऑन। तो ये भी y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म जैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बनेगा इसका भी। इसमें एक चीज ये हम लोग को पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होता है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π। दैट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का वैल्यू हमेशा क्या आता है? एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। 0 से π के बीच में ही वैल्यू आता है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो ग्राफ इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो नीचे तो ग्राफ बनेगा नहीं, y एक्सिस 0 के नीचे ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा। तो ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। π 2π 3π 4π -π -2π। तो सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है? y इज इक्वल टू +-x। y इज इक्वल टू x ये हो गया और y इज इक्वल टू -x ये हो गया। ये हो गया अपना y इज इक्वल टू x लाइन और ये हो गया अपना y इज इक्वल टू -x लाइन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है x + 2π और एक आ रहा है -x + 2π। तो अगर x + 2π का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, ये ग्राफ जो बनेगा वो ये इसका तो स्लोप नेगेटिव हो गया, ये तो -x + 2π होगा, और इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या है अपना 2π। तो x + 2π का ये ग्राफ हो गया, x + 2π। सिमिलरली -x + 2π का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ये हो गया -x और 2π इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा -x + 2π का। तो इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया अपना ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का। अब जैसे कि हम लोग को मान लीजिए हम लोग को एक क्वेश्चन करते हैं,
हम लोग को निकालना है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 10। तो क्या हम लोग इसको 10 लिख सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। हम बता चुके हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा तभी होता है जब थीटा 0 और पाई के बीच में लाई करता है। सिंस 10 does not belonging to 0 to pi, so we cannot write cos inverse of cos 10 is equal to 10। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो 10 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 10 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 10 जो है वो 3 पाई से बड़ा है और 4 पाई से छोटा है। That means ये जो 10 है वो अपना थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये 3 पाई का वैल्यू जो होगा वो अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पाई से जस्ट बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से 3 पाई से बड़ा है। डेट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो डेट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा cos इनवर्स ऑफ cos 10 का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना है, cos इनवर्स ऑफ cos 10 का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है किसी भी हाल में। क्योंकि देख सकते हैं आप ग्राफ से, ग्राफ हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो cos इनवर्स ऑफ cos x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेट मीन्स अगर हम लोग 10 को इधर ले आए तो 4 पाई माइनस 10 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और 4 पाई माइनस 10 जो होगा वो 0 से पाई के बीच में भी लाई करेगा। तो डेट मीन्स हम लोग y इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 को रिप्लेस कर देते हैं 4 पाई माइनस 10 से। तो अब ये जो 4 पाई माइनस 10 है वो 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, और साथ में ये जो वैल्यू है 4 पाई माइनस 10 वो हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 10। सिमिलरली अगर हम लोग y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? तो इसलिए इसको हम फिर से ऐसा लिख लिए tan y इज इक्वल टू tan x, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू n पाई प्लस x। n के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू x आएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस x आएगा, -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस x आएगा। उसी प्रकार से 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x आएगा, और n इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस x आएगा। इसमें देखिए हर एक वैल्यू में स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप कभी नेगेटिव नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर m जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, बस इंटरसेप्ट प्लस माइनस है। तो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है? y इज इक्वल टू x, और tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x तभी होता है जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। तो पहले तो ये ग्राफ हो गया, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर ऐसा होल बना देंगे, इसको टच नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम लोग x प्लस पाई का बनाए तो x प्लस पाई में इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। तो x प्लस पाई का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट माइनस पाई प्लस एक्स का बनाएंगे तो यहाँ पर स्लो इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। तो डेट मीन्स इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
ये ग्राफ हो गया अपना y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स का, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई का ग्राफ। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 6। तो अभी इसको भी 6 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 तभी लिख सकते थे अगर ये 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता। लेकिन हम लोग को पता है जो 6 है वो 3 पाई बाई 2 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। डेट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 6, तो डेट मीन्स ये इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और साथ में हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका वैल्यू आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 2 पाई को अंदर ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो डेट मीन्स 6 माइनस 2 पाई विल बी नेगेटिव एंड बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 6 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 6 माइनस 2 पाई लिख देते हैं। तो अब इसका जो भी वैल्यू आएगा, ये जो क्वांटिटी है 6 माइनस 2 पाई, अब वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, और इसका वैल्यू भी जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो अपना ये आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट हम लोग का जैसे ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x वेयर x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। x 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन x का, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हम लोग देख चुके हैं ग्राफ। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हो गया पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। तो हम लोग को 0 से 2 पाई के बीच में देखना है, 0 और 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। मतलब पहले 0 से पाई बाई 2 के बीच में ब्रेक करेंगे। 0 से पाई बाई 2 में ये लाइन है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ये लाइन है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में अपना ये लाइन है। तो पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को ब्रेक कर देते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले x जब 0 से ये अपना ग्राफ है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। नेक्स्ट अगर हम लोग x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखें तो कौन सा ग्राफ है, ये लाइन है। अब इस लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखिए स्लोप क्या है, स्लोप है अपना नेगेटिव मतलब माइनस x, और ये y को आगे पॉजिटिव में इंटरसेप्ट करेगा, डेट मीन्स y माइनस एक्स प्लस पाई। तो ये हो जाएगा अपना माइनस एक्स प्लस पाई। और नेक्स्ट जब x 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में होगा तो उस केस में ये लाइन है और ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। लेकिन इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो y को नेगेटिव में जाके नेगेटिव में इंटरसेक्ट करेगा, तो डेट मीन्स का इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो बस डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा व्हेन इफ x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। नेक्स्ट जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 पाई का 0, कब, जब x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा। नेक्स्ट जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और माइनस 2 पाई का 0, तो ये हो जाएगा अपना व्हेन x लाइज बिटवीन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई।
तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। यहां पर x अपना है 0 to 2 पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ कॉस x का ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो हम लोग को सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। तो 0 से 2 पाई में इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन होगी और एक ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव, y इज इक्वल टू x। और इस लाइन का अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये y को अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो y को पॉजिटिव में कट करेगा, तो डेट मीन्स का इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये x होगा व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to पाई, और ये हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई। तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to पाई, और 2 पाई माइनस x का हो जाएगा -1 व्हेन x लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। नेक्स्ट हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 to 1/2, और सेकेंड जब x 1/√2 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं पहले x की जगह साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स, y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट है तो ये अपना फिर कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। नाउ अब फर्स्ट केस के लिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 to 1/√2, और x हम लोग क्या सपोज किए थे, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2। तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा -π/4 से π/4। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, यहाँ 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 to π/2। और हम लोग को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होता है जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो अभी देखिए ये जो 2 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कैन बी रिटेन एज 2 थीटा। इसको हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि जो 2 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√2 बट लेस देन 1। तो डेट मीन्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2 बट लेस देन 1। तो डेट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2। लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, 2 थीटा निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा अपना हो जाएगा π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। तो अब ये जो 2 थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहां से अब हम लोग को, लेकिन हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होता है जब -π/2 से π/2 के बीच में है। अभी ये -π/2 थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि जब पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे तो वो अपना -π/2 से π/2 के, ये जो पाई माइनस 2 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो डेट मीन दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा को रिप्लेस करते हैं, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना पाई माइनस 2। देखिए हम लोग यहाँ x इज इक्वल टू क्या पुट किए थे, साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। नेक्स्ट अब हम लोग डिफ्रेंशिएट, अगर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां पर भी इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। अगर फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx आ जाएगा अपना 2 और साइन इनवर्स x का आ जाएगा √1 माइनस x²। और अगर सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, पाई का 0 हो जाएगा, और -2 साइन इनवर्स x का करेंगे तो -2/√1 माइनस x² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x के जगह हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं cos थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस 1, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाता है cos 2 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, अगर फर्स्ट केस के लिए देखें, जब व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, x क्या था अपना cos थीटा, तो डेट मीन्स cos थीटा कहां लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो cos थीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, डेट मीन थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 to π/2, 0 to π/2। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अभी यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा जो होगा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो डेट मीन्स cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए 2 थीटा जो है वो अपना 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। और वापस अब थीटा को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा अपना 2 cos इनवर्स x। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx निकालेंगे, तो cos इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस x², तो ये अपना हो जाएगा -2/√1 माइनस x²। सेकेंड केस के लिए देखते हैं, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0। तो इस केस में अभी देखिए यहाँ से cos थीटा जो होगा वो -1 से 0 के बीच में आएगा, मतलब नेगेटिव है, और cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 और पाई के बीच में रहा होगा थीटा। लेकिन हम लोग को 2 थीटा निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, cos इनवर्स का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो उसमें हम लोग को पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, cos इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, उसका जो भी वैल्यू आता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। हम बता चुके हैं कि इसका जो भी वैल्यू आता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, क्योंकि इसका रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 थीटा को राइट साइड भेज देते हैं, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो डेट मीन्स y is equal to cos inverse of cos 2 theta can be written as cos inverse of cos 2 pi minus 2 theta, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 pi minus 2 theta, और थीटा को अगर रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 2 pi minus 2 cos inverse x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा अपना 2 पाई का 0 हो जाएगा, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस x², तो एक माइनस पहले से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेट मीन्स 2/√1 माइनस x² आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन sin x को लिख देंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। तो अभी देखिए सिंस x कहां से कहां है, माइनस पाई से पाई के बीच में है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को x बाई 2 के लिए निकालना है। तो x बाई 2 कहां से कहां लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। और tan इनवर्स थीटा, यहां पर tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा तभी होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेट मीन्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। इसको हम लोग x बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा अपना 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x sin 90 माइनस थीटा, और यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x। तो फिर से यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा अपना 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहां से अपना ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अभी यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि x 0 to पाई के बीच में है। सिंस x लाइज बिटवीन 0 to पाई, डेट मीन्स x बाई 2 लाइज बिटवीन 0 to पाई बाई 2 एंड माइनस एक्स बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 to 0। हम लोग को क्या करना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बनाना है। तो पाई बाई 4 ऐड कर देते हैं इसमें। तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 लाइज बिटवीन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा अपना, माइनस पाई बाई 4। तो देखिए ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है वो माइनस पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। डेट मीन्स ये माइनस पाई बाई 2 के बीच में है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx अपना क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव।